एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों देखिए, हमारा यूपी जीके का यूपी एसएससी लेखपाल 2000 भर्ती के लिए बैच चल रहा था, जिसमें हमने 7 वीडियो को कंप्लीट कर दिया था। जिसमें हमने शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश की कृषि, मिट्टी, पशुपालन और दुग्ध उद्योग। पिछले वीडियो में हमने कृषि, जलवायु क्षेत्र वगैरह देखे थे। अब हम कृषि से रिलेटेड देखेंगे और यहाँ पर आज हम कवर करेंगे कृषि को, पशुपालन को, दुग्ध उद्योग को। फिर देखिए इसमें मिट्टी बच जाएगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जो क्लास 7 थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 के माध्यम से, है ना। क्लास 7 में हमने कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, आज इसमें एग्रीकल्चर पूरा हो जाएगा। लगभग ये चैप्टर में एक ही टॉपिक बचेगा, मिट्टी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए साथियों क्लास 8 शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कृषि की, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 240.93 लाख हेक्टेयर। जिसमें से देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, 187.75 लाख हेक्टेयर, मतलब इसका 78%। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी कृषि योग्य भूमि है, तो वो है 1,87,000, मतलब 187, मतलब उत्तर प्रदेश में। देखिए सबसे पहले आप जानेंगे उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 240.93 लाख हेक्टेयर। जिसमें से देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कृषि भूमि कितनी है, 187.75 लाख हेक्टेयर, मतलब 187.75 लाख हेक्टेयर क्या है, कृषि भूमि है, जो 78% है इसका। ठीक। अब उत्तर प्रदेश में लगभग देखिए खाद्यान्न का मतलब जैसे गेहूं, चावल, ये सब हो गए, ये कितना है, 21% होता है। फल 10% और सब्जियां कितनी उगाई जाती है, 15.4%। समझ गए यहां तक आप। अब उत्तर प्रदेश में जोतों का विवरण अगर हम देखें कि मतलब कितने लोग जो हैं, अब देखिए सीमांत जोत, इसका मतलब ये है कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी, ऐसे कितने लोग हैं देखिए जो जुताई करते हैं, 80.18% है। तो सीमांत जोत पूछे आपसे, मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 80.18%। लघु जोत की बात करें, जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि है, लगभग 12.63% है। उसके बाद अर्ध मध्यम जोत, जिनके पास 2 से 4 के बीच में है, ऐसे 5.51% है। मध्यम जोत, जिनके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में है भूमि, 1.58% है। बृहद जोत, मतलब जिनके पास ज्यादा भूमि, जैसे आप कहेंगे 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा, तो ऐसे 0.10% लोग हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात करें, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था खाद्यान्न के बारे में, तो कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो आपसे पूछेगा कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ नोट कर दी, जैसे दूध हो गया, शहद, गेहूं, आलू, मटर, तरबूज, खरबूज, अमरूद, उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। मतलब इनके उत्पादन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके इन सबको। तो इनमें इन सब में कैसा स्थान है, उत्तर प्रदेश का उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो ये हमने जाना थोड़ा कृषि के बारे में। अब कुछ इससे रिलेटेड फसल होती है, तो अगर उत्तर प्रदेश में फसलोत्पादन की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 तरह की फसल होती है, जैसे खरीफ की, रबी की, जायद की, ठीक है, और एक होती है कैश क्रॉप, नकदी फसल। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे खरीफ की फसल है, तो इसकी जो बुआई होती है वो कब होती है, तो आप कहेंगे इसकी बुआई जून से जुलाई के बीच में, मतलब जून से जुलाई। इसकी कटाई कब होगी, सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांबर, सनई मतलब जूट कहते हैं, अरहर, 4 माह वाली जो अरहर है, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल। तो ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इनकी बुआई जून और जुलाई में, कटाई सितंबर से अक्टूबर। बुआई जून से जुलाई, कटाई सितंबर से अक्टूबर। फसलें कौन सी आती हैं, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सांबर है, सनई मतलब जूट है, अरहर मतलब 4 माह वाली, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल, ये सब इसमें आती है। अब आपसे पूछेगा, देखिए इस फसल में हमें अधिक जल चाहिए और अधिक ताप, मतलब ये अधिक जल और अधिक ताप चाहने वाली फसल है। देन हमारी आती है रबी की फसल, तो इसकी बुआई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर। कटाई कब होगी, मार्च से अप्रैल। ठीक है, मतलब इसकी बुआई कब होगी, अक्टूबर से नवंबर, और इसकी कटाई मार्च से अप्रैल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ठंड जब स्टार्टिंग होती है तब से, और यहाँ पर गर्मी स्टार्ट होगी तब।
खरीफ की फसल की बात करें तो ये गर्मी स्टार्ट होती है और यहाँ पर गर्मी होती है मतलब, और यहाँ पर सितंबर अक्टूबर मतलब ये भी थोड़ा गर्म रहता है, स्टार्ट हो जाती है ठंड। अगर हम रबी की फसलों की बात करें तो आप देखेंगे जो ठंड में वगैरह होती हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू, तंबाकू, मतलब आप देखेंगे ऐसी फसलें जो हैं जो यहाँ पर आप देखेंगे ठंड यानी कि शीत ऋतु वगैरह में होती है, ठंड में होती है, तो वो कौन सी है? रबी। ये आप देखेंगे गर्मी वगैरह में रहती हैं ये। अब बात करें जायद फसल की, जैसे आपने सुना होगा ककड़ी हो गई, लौकी हो गई, ठीक है, ये सब खीरा हो गया, ये सब किस में आती है? जायद फसल में आती है। इसकी बुआई जैसे मार्च से अप्रैल, और कटाई की बात करें तो जून से जुलाई, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने तीनों फसलों के बारे में जान लिया। अभी जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, अभी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे कृषि कितनी है, ये मैंने आपको बता दिया सब पूरा डाटा। अब हम इसको आगे देखते हैं। जैसे कि दो फसलें हमने पढ़ ली थी, तीसरी है हमारी जायद की फसल। तो इसकी जो बुआई है वो मार्च से अप्रैल के बीच में, कटाई जून से जुलाई, ठीक है। अब जायद की फसल कौन सी होती है? जैसे आपका ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, खरबूज, तरबूज, लौकी, काशीफल, मूंग, चीना, लोबिया, ये सब किसमें आती है? जायद की फसल में आती है। उसके बाद देखिए नकदी फसल, यानी कि जिसको आप ऐसे कह सकते हैं बेचने के लिए उगाई गई फसल, मतलब आपने तुरंत जिनको बेच दी, ज्यादा दिन रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि बेचने के लिए उगाई गई जो फसल को हम नकदी फसल कहते हैं या कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे देखिए गन्ना है, कपास है, तिलहन है, आलू है, तंबाकू है, जूट है, सब्जियां हैं, नहीं बेचेंगे सड़ जाएंगी, फल है। तो ये जो है सब क्या है? आपकी नकदी फसल है। उसके बाद देखिए हम एक एक करके देखते हैं फसलों के बारे में। जैसे हम बात करें पहले गेहूं के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में, मतलब अगर आपसे पूछे कि उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान में है गेहूं, तो आप बोलेंगे उत्पादन में उत्तर प्रदेश का, मतलब आप बोलेंगे प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान है? देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल है, ठीक है, यानी कि मेन खाद्यान्न फसल कौन सी है? वो गेहूं है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो देखिए पश्चिमी क्षेत्र और दोआब क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? पश्चिमी क्षेत्र में और दोआब क्षेत्र में। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन, अभी मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा लास्ट में, उसमें बताऊंगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कौन से मतलब जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कहां पर है? हरदोई में है। कहां पर है? हरदोई में होता है। अब बात करें दोस्तों चावल की, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में उत्पादन का दूसरा स्थान है, ठीक, चावल का दूसरा स्थान है। अगर बात करें प्रदेश में तो देखिए जो शाहजहांपुर है, यहाँ पे धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कहाँ होता है? शाहजहांपुर में। देखिए सिद्धार्थनगर में एक चावल होता है सुगंधित चावल, जिसका नाम है काला नमक चावल, तो उसके लिए फेमस है सिद्धार्थनगर। तो आप बोलेंगे सुगंधित चावल काला नमक कहाँ का फेमस है? सिद्धार्थनगर का। अब हम गन्ना की बात करें तो गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो याद रखेंगे अभी तक हमने देखा गेहूं का और गन्ना का कैसा है? प्रथम स्थान है, और चावल का कैसा है? द्वितीय स्थान है। राज्य में गन्ना दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं राज्य में, जहां पर गन्ने की सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है। एक होता है आपका तराई क्षेत्र और एक होता है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में देश की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी। तो आपसे यूं पूछ सकता है कि प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर, ठीक है, प्रतापपुर है ये, में देश की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं हम बाजरा की। तो देखिए बाजरा का दूसरा स्थान है। अभी तक हमने देखा चावल का दूसरा स्थान है, गेहूं का और गन्ना का प्रथम स्थान है। यहाँ उत्तर प्रदेश में उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है बाजरा का, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क कृषि जलवायु क्षेत्र में, यह आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बाजरा की खेती की जाती है। देन हम बात करते हैं अरहर की। तो अरहर की अगर हम बात करें तो उत्पादन में उत्तर प्रदेश
यानी कि उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो यहाँ तीसरा स्थान है। ये मध्य मैदानी क्षेत्रों में होता है, खरीफ ऋतु की दलहनी फसल है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जायद की फसल देखी, नकदी फसल देखी, फिर हमने एक एक करके हम जो फसलें हैं वो देख रहे हैं, जैसे गेहूं देख ली, चावल, गन्ना, बाजरा, अरहर, आगे हम और फसल देखेंगे अभी, और फिर फल वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद है सरसों। तो सरसों का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। मसूर का अगर आपसे पूछे तो ये भी द्वितीय स्थान है। देखिए कपास के बारे में, कपास खरीफ ऋतु की फसल है। इसका अगर क्षेत्र पूछता है आपसे, जैसे गंगा यमुना का दोआब, रोहिलखंड और बुंदेलखंड, इसमें ये जानकारी काफी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसे हम सफेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद सोना। तो सरसों और मसूर का उत्तर प्रदेश में उत्पादन में द्वितीय स्थान है। कपास कैसी है? खरीफ ऋतु की फसल है। इसका क्षेत्र क्या है? गंगा यमुना का दोआब, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब, रोहिलखंड और बुंदेलखंड। इसके बाद इसे कहते क्या? सफेद सोना कहते हैं। फिर देखिए जूट पटसन की बात करें तो प्रदेश के तराई क्षेत्र में तथा सरयू और घाघरा नदियों के दोआब में जूट पैदा की जाती है। आगे बात करते हैं तंबाकू की। तो तंबाकू की अगर बात करें तो देखिए रबी ऋतु फसल है। ये कैसी है? रबी ऋतु फसल है। उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। कैसा स्थान है? तीसरा स्थान है। ये मुख्यतः फर्रुखाबाद, ठीक है, देखेंगे ये मुख्यतः कहाँ कहाँ होती है? फर्रुखाबाद में, एटा, कासगंज एवं गोंडा में पैदा किया जाता है। अगर हम बात करें अफीम की तो प्रदेश में देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला क्या है? बाराबंकी है। क्या है? बाराबंकी। गाजीपुर में भी इसकी खेती की जाती है। अगर आपसे पूछे एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है तो वो आपकी गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में। तो अफीम जो है वो प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। गाजीपुर में भी खेती की जाती है और गाजीपुर में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। अब देखिए सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन कौन से हैं। जैसे आपसे पूछे गेहूं है तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? हरदोई में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और जैसे धान है देखिए तो शाहजहांपुर। जैसे मैंने आपको काला नमक चावल बताया था वो कहाँ का फेमस था? सिद्धार्थनगर का। यहाँ बाजरा की अगर बात करें तो इसमें आगरा जाएगा सबसे पहले। ज्वार की बात करें तो ये बांदा हो जाएगा। अफीम, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ है? बाराबंकी में। गन्ना की बात करें तो कहाँ है? मेरठ में। तो याद रखेंगे साथियों, गेहूं कहाँ है? हरदोई में। धान के लिए शाहजहांपुर, बाजरा के लिए आगरा, ज्वार के लिए बांदा, अफीम के लिए बाराबंकी और गन्ना के लिए मेरठ। अब आगे कुछ और देखेंगे हम, फलों के बारे में देखेंगे अब थोड़ा सा। साथियों आगे देखते हैं प्रादेशिक उद्यान कृषि, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2014 से 2014-15 से। देश का प्रथम बागवानी सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ में है। अब हम बात करते हैं फलों के उत्पादन पे। तो देखिए फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा, यानी कि थर्ड स्थान है। सबसे पहले बात करें आम की तो उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान है? पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आम का उत्पादक और निर्यातक भी है। आम को हम क्या कहते हैं? फलों का राजा। अगर बात करें लखनऊ में कौन कौन से आम है, देखिए मलिहाबाद, दशहरी, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन। सहारनपुर में ये होता है आपका पैदावार होती है सफेद व चौसा की। वाराणसी में देखिए पैदावार होगी लंगड़ा, रामखेड़ा, चौसा आम प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपसे पूछे लखनऊ का कौन सा आम प्रसिद्ध है तो ये मलिहाबाद, दशहरी, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन। सहारनपुर में सफेद और चौसा। वाराणसी में लंगड़ा, रामखेड़ा व चौसा आम प्रसिद्ध है। अब देखिए मेरठ और बागपत में एक आम होता है रटौल, ठीक है, वहां पैदावार होती है। एक सिंधु आम है जिसमें गुठली नहीं पाई जाती है। कौन सा आम है? सिंधु आम, जिसमें गुठली नहीं पाई जाती है, महाराष्ट्र द्वारा विकसित है ये। ठीक, इसके बाद देखेंगे अमरूद के बारे में। तो अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान है? इसमें भी प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा अमरूद कहाँ होगा? देखिए प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में। और आंवला की अगर बात करें तो इसका भी उत्तर प्रदेश के उत्पादन में प्रथम स्थान है। आंवला की बात करें सर्वाधिक कहाँ होता है ये, तो आप कहेंगे प्रतापगढ़ जिले में होता है।
क्वेश्चन भी आता है कि सर्वाधिक हमला कहाँ होगा, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है। अगर बात करें लीची, संतरा, पपीता, तो ये सहारनपुर में होते हैं। कहाँ होते हैं? सहारनपुर में। हम बात करें खरबूज की, तो ये उत्तर प्रदेश का उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है। तो हमने ये किसके बारे में पढ़ लिया? फलों के बारे में। अब हम आते हैं सब्जी के बारे में। तो सब्जी के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान है। कैसा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगर बात करें सबसे पहले आलू की, तो आलू का उत्तर प्रदेश में उत्पादन में प्रथम स्थान है। आलू का भी उत्पादन क्षेत्र कौन से? जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, इटावा, ये सब क्षेत्र हैं। अगर आपसे पूछे केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये मेरठ में है। कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में। अगर आपसे पूछे आलू एवं सब्जी या अन्य शाक भाजी या सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। कहाँ पर है? बाबूगढ़ गाजियाबाद में। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? थोड़ा सा फलों के बारे में पढ़ लिया है, मतलब फलों के बारे में हमने पढ़ लिया, सब्जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आगे और सब्जी हम देखते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे इसके बाद आता है अपना मशरूम। तो मशरूम क्या है? कवक है, फंगस है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका। देखिए, एक मसाला पार्क है रायबरेली में, मतलब मसाला पार्क की स्थापना हुई थी रायबरेली में। कब हुई थी? 2016 में। तो ये आपसे पूछ सकता है। अब देखिए पुष्पोद उत्पादन की बात करें, मतलब फ्लावर यानी कि पुष्प की, तो देखिए वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रयागराज में पुष्पों की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है? वाराणसी में, कन्नौज में, मिर्जापुर में, जौनपुर में, प्रयागराज में पुष्पों की खेती की जाती है। वहीं अगर वाराणसी की बात करें तो गेंदा और गुलाब के फूलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आपसे पूछे कि गेंदा और गुलाब के लिए कौन सा फूल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, हमारा जो मतलब जिला है वो वाराणसी है। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए पान के उत्पादन की अगर बात करें, पानोत्पादन, तो प्रदेश में पान उत्पादन में प्रथम जिला क्या है? महोबा। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये भी कहाँ है? महोबा में। 1981 में हुआ था ये स्टार्ट। पान का शहर हम किसे कहते हैं? महोबा को कहते हैं। यानी कि पान का शहर अगर कहें तो महोबा जिले को कहा जाता है। एक आपने सुना होगा जट्रोफा, रतन जोत जिसे कहते हैं, इसके बीज से यानी कि जट्रोफा के बीज से यानी कि सीड से प्राप्त तेल का उपयोग हम डीजल के विकल्प के रूप में करते हैं। मतलब डीजल के विकल्प के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? जट्रोफा का। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक था इसमें पशुपालन एवं दुग्ध विकास। तो बात करें उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। 20वीं पशुधन गणना कब की गई थी? 2019 में। जो हम बता रहे हैं ये 20वीं के अनुसार है। अब देखिए 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार अगर आप उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या और उत्पादन रैंक पूछे उनका, तो कैसे देखिए टोटल पशुधन कितना है? 68 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। गौ पशुधन की बात करें तो ये दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश में उत्पादक में। अगर भैंस पशुधन की बात करें तो पहला स्थान है, सबसे ज्यादा यही उत्पादन होता है। बकरी की अगर बात करें तो ये तीसरा स्थान है इसका। अंतरदेशीय मछली उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान है। ठीक है। कितना उत्पादन रैंक कैसी है? पहली है। शहद के उत्पादन में रैंक पहली, मांस में पहला और दूध में पहला। ठीक है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है पशु चारा बैंक, ठीक है, कहाँ पर है? भरारी, ये झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में। तो साथियों हमने यहाँ तक पढ़ लिया हमने मशरूम के बारे में, मसाला पाक, ठीक है, और पान के बारे में, और जो पशुओं की संख्या है इनके बारे में, और छोटी मोटी 2-3 चीजें रह गई हैं वो भी हम देख लेते हैं। आइए आगे देखते हैं साथियों दुग्ध विकास के बारे में। तो यहाँ 2-4 पॉइंट देखेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर मतलब कंप्लीट हो जाएगा। बस ये बचेगा हमारा उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कैसा स्थान है? प्रथम स्थान है। कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में 1907 में स्थापना। प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ में है, लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ, 1937 में स्थापना। आपसे पूछेगा दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक
नस्ल होती है गाय की साहिवाल नस्ल। साहिवाल नस्ल की गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। इस गाय को हम रेड गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड गोल्ड। ठीक है साथियों, तो ये चैप्टर आपका एक टॉपिक इसमें बचा है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, फिर ये फिनिश हो जाएगा। हम अगले लेक्चर में उसको भी फिनिश कर देंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो पुरानी वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी।